हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर से हम 15 प्रश्न लेकर के हाजिर हुए हैं और 15 प्रश्नों में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से जल्दी आप सभी को आपको अपना स्कोर बताना है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आए हैं और कहीं ना कहीं हर एक परीक्षा में ये क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न आपका देख ही चुके हैं कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट, ये निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है, नरदेव शास्त्री का, हरिशंकर प्रसाद या फिर राय कृष्ण दास? आप सभी ये धीरे धीरे सारे प्रश्न करिए हमारे साथ में। आप अपना स्कोर बताइए हर रोज की तरह, ठीक है? एक बार शेयर भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका, चलिए पहले का आंसर बता देते हैं हम। पहले का उत्तर होगा अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। दूसरा प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बार बार प्रश्न आया हुआ, बार कम से कम 25 बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न आया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र या फिर श्याम सुंदर दास हैं? जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अंदाजा लगा लीजिए, फिर अपना ऑप्शन चुन लीजिए। अब हम इसका उत्तर है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अब ऐसे समझ लीजिए आप, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया ना, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित प्रताप नारायण। अब आप देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से सबसे मुख्य कौन थे? पुरुषोत्तम दास थे, श्याम सुंदर दास थे, मदन मोहन मालवीय, रामचंद्र शुक्ल थे? कौन थे? आपको बताना है इसका आंसर। चलिए आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, अब हम इसका सही आंसर बताते हैं। श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में यानी मुख्य थे। चलिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नीड़ का निर्माण फिर बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर ये इसकी विधा क्या है? कौन सी विधा है नीड़ का निर्माण फिर? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है? इन चारों में से आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। चलिए नीड़ का निर्माण फिर ये तो आप जानते ही हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की ये कृति है। इसकी एक कविता भी है, काव्य कृति भी है। काव्य कृति मतलब नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, है ना? वो वोटी प्राची की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तो ये वाली एक कविता 6, 7, 8 की किताब में मिल जाती है आपको, लेकिन वो तो कविता है। इससे अलग नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर ये सब आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। वोल्गा से गंगा क्या है? मान लीजिए गंगा, आप मान लें यात्रा व्रत, ठीक है? अब यात्रा व्रत अगर मान लें, ऑप्शन नहीं है तो आप टिक क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, वोल्गा से गंगा जो है वो है राहुल सांस्कृत्यायन का कहानी संग्रह। तो ये आप ए ऑप्शन चुन सकते हैं, कहानी है। किसकी? राहुल सांस्कृत्यायन की है, वोल्गा से गंगा। छठा प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? राय कृष्णदास हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मोहन राकेश हैं या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं? हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। इसके बाद आपके जो सिलेबस में जो व्याकरण संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन सब की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। रिवीजन क्लास के लिए कुछ बच्चे कह रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए रिवीजन क्लास आपके अनसॉल्व्ड पेपर ही हैं, उन्हीं से आपका रिवीजन हो रहा है। तो आप कम से कम 15, 20, 25 में डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट से अनसॉल्व्ड पेपर देखते रहिए, वही रिवीजन क्लास आएगी। फिलहाल हम कोशिश करेंगे, अगर समय मिलता तो मैं रिवीजन क्लास जरूर करवाऊंगा। राय कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या फिर रामचंद्र शुक्ल, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लिया होगा आपका ऑप्शन सही है, यानी कि लहरों के राजहंस जो है ये नाटक है, और लहरों के राजहंस जो नाटक है वो मोहन राकेश जी का है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ऐसे नाटक लिखने वाले हैं अपने मोहन राकेश जी।
आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। ये और भी बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन ये जो मुख्य है ना, ये मुख्य है। चलिए, भारत मोहन राकेश के राइट आंसर है। 7वां प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण, जाना पहचाना आप सभी का ये प्रश्न है कि मधुआ कहानी के लेखक कौन है। मधुआ, मधुआ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मधुआ, गुंडा, आंधी, इंद्रजाल वगैरह जो लेखक जो लिखे हैं, आंधी, इंद्रजाल, मधुआ, गुंडा, ये जो लिखे हैं वह वही हैं। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाता है आपका, जयशंकर प्रसाद। मधुआ, गुंडा, आंधी, इंद्रजाल वगैरह तमाम इन्होंने कहानी और नाटक लिखे हैं। नाटक जानते, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और ऐसे तमाम हैं। अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, और जन्मेजय का नाग यज्ञ है, सज्जन है, कल्याणी प्रणय है, ये सब नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। और कामायनी तो आप जानते हैं, कामायनी, प्रेम फतिक, झरना, आंसू, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे देखिए, कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। आपके सिलेबस में गद्य में वो लेखक मिल जाएंगे, वो वासुदेव शरण अग्रवाल, शिव प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं। अगला प्रश्न, 9 प्रश्न, हंस के संपादक ये हंस के संपादक कौन थे भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो हम बता दें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतवाला संपादक थे, और मतवाला पत्र के संपादक थे, तभी से इनका नाम निराला पड़ा। ठीक, राहुल सांस्कृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो मुंशी प्रेमचंद होगा। जो हंस पत्रिका के संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो डी आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए, आपका 10वां प्रश्न आ रहा है। 15 प्रश्न आज हम करने वाले हैं, ये 10वां प्रश्न है, अभी 5 और करेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि वाग्धारा निबंध के लेखक कौन हैं। वाग्धारा, भीष्म साहनी, यशपाल, अमृत राय, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये भी हम बता देते हैं कि ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इन्होंने ही अपने ही क्या लिखा है, वाग्धारा निबंध संग्रह लिखा है। ठीक है, चलिए राइट आंसर डी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कहता है कि छायावाद युगीन गद्य का समय कब से कब तक माना जाता है। छायावाद युगीन गद्य, तो अब आप जानते हैं कि छायावाद युग जो चला वो 1918 से 1936 या फिर मान लो 1919 से 1938, ये मान लो 1919 से 1938 तक। तो जब छायावाद युग 1919 से 1938 तक चला तो छायावाद युगीन गद्य भी तो उतना ही चलेगा। तो राइट आंसर आपका 1919 से 1938 तक ये जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, छायावाद युगीन गद्य भी और छायावाद युगीन पद्य भी सब साथ में चला, क्योंकि छायावाद युग जब से जब तक चला तब से तब तक उसका गद्य पद्य भी चला। चलो, 12वां प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी की विधा क्या है। रानी नागफनी की कहानी, जैसे शेखर एक जीवनी, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक वैसे ही रानी नागफनी की कहानी। अब आपको दिख तो रहा है कहानी, सोचेंगे आप है कहानी, लेकिन नहीं, नागफनी की कहानी उपन्यास है। किस विधा पर आधारित है, उपन्यास है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट हैं, कदाचित आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 13वां प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं। तो हम बता दें आपको, तितली, इरावती और कंकाल, ये तीनों रचनाएं एक ही लेखक की, वो आपके ऑप्शन में बिल्कुल नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और यहां पर मैंने उन लेखक का नाम नहीं दिया है जिनकी कंकाल रचना है। यानी कि कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास हैं और वो ये उपन्यास हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार छायावाद के 4 स्तंभों में से श्रेष्ठ ब्रह्मा छायावाद प्रसाद जी द्वारा। तो कंकाल के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। गलती से यहाँ पे टंकड़ त्रुटि है, अर्थात यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उनका नाम ऑप्शन में नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर की रचनाएं हैं। ठीक है, उपन्यास है। 14वां प्रश्न है, अग्नि की आन
विंग्स ऑफ फायर, दुनिया जानती है ऐसे काम को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि की उड़ान, इग्निटेड माइंड्स। तेजस्वी मन के संपादित अंश जिन्होंने लिखा, हम और हमारा आदर्श जिन्होंने लिखा, वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे सम्मानित, हमारे सर्वश्रेष्ठ और हमारे दुनिया के जो आप कह लें कि मिसाइल मैन, वो हैं जिन्होंने अग्नि की उड़ान नामक एक रचना की। चलिए आगे देखते हैं। 15वां और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों का सिलसिला यहां थमता नहीं है और आप अभी से रिवीजन क्लास की बात कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जितने भी सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी, सबके अनसॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर 2021 के लिए सब हल कराए हैं। वहां से आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट से पूरा सिलेबस पूरा कर लीजिए अपना। तार सप्तक के प्रकाशक एवं संपादक, अब आपसे चाहे पूछे प्रकाशक और चाहे पूछे संपादक, दोनों ही बातें एक हैं। तार सप्तक के संपादक और प्रकाशक अग्गे जी हैं। चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, अग्गे जी हैं। इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना। 1943 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ हुआ था और तभी से प्रयोगवाद भी प्रारंभ हुआ था और प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कितने सही हुए, और जो एक काम करना है वो भी आप कर लीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब। और ये प्लेलिस्ट जो है, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और जो आपको ये लिंक दिख रही है, यहाँ से आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, वहीं पे पीडीएफ पे क्लिक करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।